Hi, my beautiful people, and warm welcome to my channel Touch the Magic 333। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। जिन्होंने भी मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो न्यूमेरोलॉजी के लिए, अलग अलग टैरो कार्ड रीडिंग्स के लिए और रिचुअल्स एंड रेमेडीज़ के लिए अगर आप चाहते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हिट द बेल आइकॉन, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मेरी न्यू वीडियो आई है चैनल पे। ओके, तो आज हम बात करेंगे नंबर 3 की। जैसे आप सबको पता है न्यूमेरोलॉजी सीरीज़ चालू है, तो 1-2 का मैंने डिटेल्स ऑलरेडी शेयर की है अपनी चैनल पे। ये नंबर 3 के लिए है। नंबर 3 वाले कौन है? जिनका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को हुआ है वो नंबर 3 से रूल होते हैं, यानी कि इनका बर्थ नंबर, मूलांक, ड्राइवर नंबर जो भी बोलते हो वो होता है 3। 3 होता है, 3 को ऑथोराइज करता है जुपिटर यानी गुरु यानी देवगुरु बृहस्पति। उनमें जो जो क्वालिटी है वो नॉर्मली इन लोगों में पाई जाती है। तो जब इनका 3 नंबर पॉजिटिव में होगा, यानी कि वो नेगेटिव नहीं है, जुपिटर की क्वालिटीज़ पॉजिटिवली हैं, तो इनमें नॉलेज की कमी नहीं होगी। ये क्रिएटिव होंगे ये पर्सन, और इमेजिनेशन भी इनकी बहुत अच्छी होगी। यानी एक खाली रूम भी दे दिया इनको और किसी और नंबर वाले को कोई खाली रूम दे दिया, तो जब ये उस रूम को डेकोर करने के लिए बोलोगे तो ये अपनी इमेजिनरी पावर से बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसको डेकोरेट कर देंगे थोड़े ही सामान के साथ। यानी इनमें वो एबिलिटी भरी हुई है, क्रिएटिविटी बहुत है इनमें। ये डिस्ट्रक्टिव भी बहुत है। अगर उनको एक काम करने के लिए बोलो और बीच में ही वो किसी और काम के बारे में सोचने लग जाए या कोई और काम बीच में आ गया, तो वो पहले वाला काम छोड़ देते हैं, अधूरा छोड़ देते हैं। यानी कि ये बहुत अच्छे स्टार्टर है पर गुड फिनिशर नहीं होते हैं नॉर्मली। जैसे कि हिंदी में कहावत है, आगाज़ अच्छा है पर अंदाज अच्छा नहीं है। तो ऐसी वाली सिचुएशन में वो पड़े रहते हैं। ये इमेजिनरी पावर इनकी बहुत अच्छी होने के साथ साथ अगर ये ज़्यादा सोचते हैं या 3 नंबर नेगेटिव में चला जाता है, तो ये अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में ही रहते हैं और वहीं पे रहना पसंद करते हैं। इनको बोलते हैं फूल्स पैराडाइज। वो वहीं पे रहते हैं। इनको फिर इम्प्रैक्टिकल हो जाते हैं, फियरफुल टेंडेंसी आ जाती है इनके अंदर। तो वो जो क्रिएटिविटी और प्रैक्टिकलिटी जो 3 नंबर की क्वालिटी है वो यहाँ पे मात खा जाती है अगर 3 नंबर नेगेटिव है। यानी अगर आप में ये वाली क्वालिटी है, इम्प्रैक्टिकल हो, फियरफुल हो, फुल्स पैराडाइज में रहते हो, बहुत सोचते रहते हो, अपने नॉलेज का सही इस्तेमाल नहीं करते हो, तो यानी कि 3 नंबर होने के बावजूद आप 3 नंबर की नेगेटिव क्वालिटीज़ कैरी कर रहे हो। तो उसके लिए आगे मैं रेमेडीज शेयर करूँगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। इनमें कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होती है, सेल्फ मोटिवेटेड यही रहते हैं, यानी खुद को ही मोटिवेट करते रहते हैं। कॉन्फिडेंस यानी इतना कॉन्फिडेंस होता है कि इनको बोलो कि आपको एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनना है तो वो रेडी हो जाएंगे बिना कुछ सोचे। 1 सेकंड के लिए वो सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इनमें इतना कॉन्फिडेंस रहता है। पर अगर यही नंबर ज़्यादा आ जाता है उनकी पूरी बर्थ डेट में, मोर देन 3 टाइम्स, तो यही क्वालिटी इनकी डिसक्वालिटी में बदल जाती है। तो वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। कॉन्फिडेंस किसे कहते हैं कि जो प्रैक्टिकल चीज़ों को देख के उनको पता है कि वो ये कर लेंगे, और ओवर कॉन्फिडेंट उनको पता है नहीं होगा फिर भी वो करने को तैयार हो जाते हैं। ये बहुत ड्रीमी होते हैं, ये बहुत डिस्ट्रैक्टिव होते हैं, यानी कभी भी वो कहीं भी रास्ते में सोच इनकी चली जाती है, पर ये बहुत जल्दी रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। मैच्योर्ड पर्सनालिटी होती है इनकी। जैसे गुरु, हम सबको पता है कि पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है गुरु, तो वो ग्रह की असर भी इनमें देखी जाती है, पाई जाती है। जैसे कि शोल्डर इनके ब्रॉड होते हैं, फोरहेड इनका ब्रॉड होता है, ये बहुत ही मैच्योर्ड दिखने वाले, यानी उनको देख के ही हमें लगता है कि नहीं, दे आर समथिंग एल्स। हम बड़ों के साथ बड़े जैसी बातें कर लेते हैं, अगर वो 3 नंबर वाले छोटे बच्चे भी रहे ना तो भी उनकी बातें बहुत बड़ों वाली रहती हैं। तो वो 3 नंबर की क्वालिटी है। अगर डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर
प्रेजेंट है बच्चे की डेट ऑफ बर्थ में भी और हम में भी, या बर्थ नंबर भी 3 है, तो बच्चा कभी बुरी संगत में नहीं जा सकता, क्योंकि 3 की क्वालिटी है, वो कभी किसी का बुरा नहीं करेगा। देव गुरु बृहस्पति है, तो वो हमेशा सबका अच्छा ही करेंगे, भला ही करेंगे, तो उनमें नेचुरली वो क्वालिटी आ जाती है। इनकी एक खासियत और देखी गई है, मैं 2 नंबर के लिए बताना भूल गई थी, सॉरी, मैं इसी वीडियो में बता रही हूँ। 2 नंबर के फेस पे उनको कहीं ना कोई दाग रहेगा। जैसे मून पे दाग है, 2 नंबर की क्वालिटी, मून रिप्रेजेंट करता है 2 को, तो उनके फेस पे दाग है, मून में दाग है, वैसे उनके फेस पे कहीं ना कहीं लगा है, कटा है, या पिंपल के खड्डे हैं, या कुछ भी उनको फेस पे कहीं ना कहीं दाग रहेगा। तो और उनके चबी चिक्स रहेंगे। तो वैसे ही 3 नंबर की ऐसे देखने से क्वालिटी पता चलती है। उनके फोरहेड बहुत बड़ा होता है, जल्दी से उनको टक्कल हो जाती है फोरहेड की जगह से ही, यानी यहाँ से आगे से बाल चले जाते हैं नॉर्मली, और इनको ग्रेइश हेयर बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो वो एक क्वालिटी है। और उनके 2 दांत, आगे के, नीचे के और ऊपर के, दोनों में से एक भी साइड पे या दोनों साइड पे दांत में गैप होना, या एक दांत टूटा होना, या दांत में कुछ न कुछ तकलीफ आगे के दांतों में ही रहती है। तो नॉर्मली 3 नंबर वालों में ये देखा गया है, वो 70 to 80% करेक्टनेस के साथ है। ये मॉरलिटी और एथिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, और स्ट्रॉन्ग रहना भी चाहिए अगर वो गवर्नमेंट हेल्प चाहते हैं, क्योंकि इनको इजीली मिल जाती है गवर्नमेंट तरफ से हेल्प। अगर वो किसी भी गवर्नमेंट सेक्शन में उनको काम है, तो उनको वहाँ से अथॉरिटी की हेल्प इजीली मिल जाएगी, और उनका काम इजी हो जाएगा कंपैरेटिवली टू अदर नंबर्स। तो ये अपने दिल से बात करते हैं, कभी भी ये अपने मन से यानी माइंड यूज़ नहीं करते बात करते हुए, यानी अपने दिल में जो है ना वही बोल देते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें इनमें। अगर इनको सोच को अच्छा वे नहीं मिला, यानी प्रॉपर वे में नहीं गए, तो इनको डिस्ट्रक्शन, फिर वही वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसी परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। तो उससे बचने के लिए एक सलाह है मेरी, एक रेमेडी है कि इनको मेडिटेशन करना चाहिए। उससे क्या होता है ना कि सही राह मिल जाती है, अंदर से इंट्यूशन अच्छे आते हैं कि वो सही राह पे चले, तो वो इजीली वो चीज़ अचीव कर सकते हैं जो उनके लिए बनी हुई है। यानी वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे किसी भी चीज़ को लेकर, प्रॉपर वे में चलेंगे और प्रॉपर चीज़ें अचीव कर पाएंगे। ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। इनको देख के ही हमें समझ जाना चाहिए, इनके ब्रॉड शोल्डर होते हैं, जायंट कद रहता है नॉर्मली इनका, तो इसकी वजह से हमें पहचान में आ ही जाता है कि दे आर 3 नंबर पीपल। इनमें कॉमन सेंस बहुत अच्छी होती है, बहुत ही अच्छी कॉमन सेंस पाई है इन्होंने, वो नेचुरली है। और इसका वो अपनी वाणी पे प्रभुत्व पाके, यानी कम्युनिकेशन स्किल इनकी इतनी अच्छी होती है उसी वजह से, तो वो बहुत अच्छे काउंसलर, फिर एंकर, बैक ऑफ द स्टेज काम करने वाले बंदे, जैसे कैमरा मैन है, इंटीरियर डिज़ाइनर है, फिर आर्टिस्टिक जॉब है उनकी, डायरेक्टर हो सकते हैं। तो ये वाली जो भी आर्टिस्ट से रिलेटेड, जो भी क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम होगा, ये बहुत अच्छे काउंसलर भी साबित होते हैं। ये बहुत अच्छे स्पिरिचुअल पर्सन बन सकते हैं, क्योंकि देव गुरु का नंबर है ये। इनकी एक और क्वालिटी बताऊँ तो ये अपने दिल से बात करते हैं ना, तो इसकी वजह से ये काउंसलिंग बहुत अच्छी कर पाते हैं। जैसे 2 नंबर वाले भी काउंसलिंग बहुत अच्छी करते हैं, क्योंकि वो सामने वाले का चेहरा पढ़ के उनकी मन की बात समझ जाते हैं। 3 नंबर में भी ये वाली क्वालिटी है कि वो बहुत दिल से बोलते हैं, अपने दिल से सोचते हैं, तो इजीली वो सामने वाले को समझ पाते हैं। तो ये काउंसलर बहुत अच्छे साबित होते हैं, ये स्पिरिचुअल पर्सन अच्छे होते हैं। और जब भी लोगों को ज़रूरत होती है तो 3 नंबर वाले हमेशा ही उनके लिए हाजिर होते हैं। पर एक इनमें गलत बात होती है कि इनकी मैरिटल लाइफ में टर्बुलेंस आ सकती है, और आने की वजह होती है नॉर्मली 3 नंबर वालों की मदर की तरफ से उनको कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें आती है कि उनकी मैरिटल लाइफ में टर्बुलेंस आती है।
ये नॉर्मली देखा गया है, सबके साथ ऐसा होता नहीं है, पर नॉर्मली जो जो चीज़ें 70-80%, 60% रेशियो से देखी गई है वही चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। अब 3 नंबर को रिप्रेजेंट करती है हमारे वास्तु की तरफ से देखें तो नंबर जो दिशा होती है वो होती है ईस्ट, ईस्ट कॉर्नर, नॉर्थ ईस्ट वो वाला होता है गुरु का स्थान। और उसको रिप्रेजेंट करती है एलिमेंट्स, वुड एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करता है, और वो होता है हमारे फैमिली के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए, हमारी विजडम के लिए। तो वो दिशा इसीलिए काम आती है। तो आप अपनी उस दिशा को, अपने घर की उस दिशा को क्लीन रखेंगे, स्ट्रेंथनिंग देंगे, तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके गुरु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब बात करते हैं उनकी हेल्थ इश्यूज़ की। नॉर्मली 3 नंबर वालों को स्वीट खाना बहुत पसंद होता है, तो वो प्रॉन टू डायबिटीज़ भी होते हैं। नॉर्मली इंडाइजेशन होता है, वो भी फूडी पीपल होने की वजह से उनका स्टमक अपसेट ही रहता है। नॉर्मली इनको स्किन इन्फेक्शन ईजीली हो जाता है, इनको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी बहुत होता रहता है, यानी कि कोल्ड, कफ, एस्थमेटिक पीपल, तो वो सब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इनमें ओबेसिटी देखी गई है, जैसे कि मैंने बोला सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है गुरु, तो वही इफेक्ट यहाँ पे भी दिखेगी, यानी आप हेल्दी और ऐसे ओबीज भी हो सकते हो। आप डायबिटीज़ हो सकती है आपको, इनके बालों में प्रीमेच्योर ग्रेइंग भी आ सकती है, यानी सफ़ेद बाल कम उम्र में हो जाएंगे, और टक्कल भी आ सकती है, बाल्डिंग हो सकता है फोरहेड की तरफ से, यानी आगे के जगह से। तो ये गुरु का नंबर है, तो उसकी ये हेल्थ इश्यूज़ होने नॉर्मल है। अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी इनका फ्रेंड नंबर, एनिमी नंबर एंड न्यूट्रल नंबर। तो इनके सारे ही नंबर फ्रेंड नंबर है सिवाय के 6 को छोड़ के सारे नंबर इनमें फ्रेंड नंबर है, और उनके न्यूट्रल नंबर है, यानी जो इनका बहुत अच्छा फ्रेंड भी नहीं होता है, वो उनके साथ जेल नहीं करता है, तो एनिमी भी नहीं है, वो ठीक ठाक है, चलेंगे उनके साथ नंबर ये वाले। तो 5, 7, 8, 9, 4 ये वाले उनके न्यूट्रल नंबर हैं। इनके फ्रेंड नंबर के लिस्ट में है 1, 2, 3, 5, 7, 9, ये वाले उनके फ्रेंड नंबर है, और उनका एनिमी नंबर है 6 दोनों तरफ है, फ्रेंड में भी 6 है एंड एनिमी में भी 6 है, क्योंकि 6 रिप्रेजेंट करता है वीनस, दैत्य गुरु शुक्राचार्य को, और ये है देव गुरु बृहस्पति। तो देव और दैत्यों की कभी बनी नहीं है, तो इस वजह से वो फ्रेंड में तो है ही क्योंकि वो गुरु है इसलिए, और एनिमी भी है क्योंकि वो दैत्य गुरु है। ओके, इनमें जो लकी कलर है इनका वो है येलो, गोल्ड, ब्राउन, पर्पल, रेड, ऑरेंज, रेड यानी हिंट ऑफ रेड, पूरा रेड तो मैंने कल के वीडियो में भी बोला है किसी को यूज़ नहीं करना चाहिए, ब्लैक भी अवॉइड ही करना चाहिए, वाइट, ग्रीन एंड ग्रे, इतने कलर इनके लिए लकी है। उसमें से सबसे ज़्यादा लकी कलर बोलूँ तो मैं येलो, गोल्ड, ब्राउन, पर्पल, वाइट, हिंट ऑफ रेड, ऑरेंज, ये सबसे ज़्यादा लकी कलर है येलो वालों के लिए, सॉरी 3 नंबर के लिए। और आपको अगर येलो यूज़ करना है तो कमर से नीचे के भाग में येलो यूज़ नहीं करना है, जैसे पैंट पहन ली या सॉक्स पहन लिए तो वो वाला येलो मत यूज़ करिए। आप बॉडी पे यानी टी शर्ट, हैंकी अपने पास रख लिया तो वैसे ही यूज़ कर सकते हो। आप कभी भी कोई भी मीटिंग में जाए या कहीं ऐसी इंपॉर्टेंट प्लेस पे जाए तो येलो कलर का यूज़ ज़्यादा करिए, गोल्डन, येलो, ब्राउन, तो उससे क्या होगा ना कि आपके काम इजी हो जाएंगे। गवर्नमेंट जॉब या करते हो या गवर्नमेंट से हेल्प है या आपकी गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में मीटिंग वगैरह है तो उसके टाइम पे आप अपने पास वाइट हैंकी या येलो कोई कपड़ा ऐसे कुछ रख सकते हो, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। अभी मैं रेमेडीज़ की बात कर लूँ तो रोज़ मंदिर जाना या घर में ही पूजा करना या पूजा घर के पास बैठ के माला करना, नाम जप करना, ये इससे आपका गुरु स्ट्रॉन्ग होगा। आप रुद्राक्ष की रेमेडी करना चाहते हो तो 1 मुखी, 2 मुखी और 5 मुखी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। और एक और रेमेडी है मेरे पास, राइट हैंड, ये सेल्फी मोड है तो आपको ये राइट दिखा है, ये मेरा राइट है, आपको लेफ्ट दिखेगा। ये राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर के नीचे वाला जो भी पर्वत है वो गुरु का पर्वत है। तो एवरी थर्सडे या एवरी डे आप 1 बूंद घी की इसके पर्वत पे रखिए और ऐसे मसाज करिए
एक 30 सेकंड 40 सेकंड तक आपको मसाज करना है। आप इसमें हल्दी ऐड कर सकते हैं, पिंच एकदम छोटी थोड़ी सी हल्दी ऐड करके आप ऐसे मसाज करके इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, थोड़ी देर के लिए येलो रहेगा, फिर आप अपने रूटीन के काम में लग जाइएगा। तो इससे भी होगा ये कि आपका गुरु स्ट्रॉन्ग होगा। तो आप इतनी चीज़ों का ध्यान रखिए और मैंने बोला है ऐसे रेमेडीज़ आप अपने लिए कर सकते हो और गुरु को स्ट्रॉन्ग बना के आप आगे बढ़ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में नंबर 4। थैंक यू।